जी दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं स्पॉटिंग एरर, कंडीशनल सेंटेंस के स्पॉटिंग एरर का अगला वीडियो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कंडीशनल सेंटेंस को पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर बहुत ही आसान होता है, एकदम ईजी होता है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इस वीडियो को जो देख रहे हैं हम समझेंगे कि उनका कंसेप्ट पूरा क्लियर है, और इसके पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो कृपया वो देख लेंगे। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा समझ बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज का हम लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31 से चलेंगे हम लोग। आज का क्वेश्चन है 31 से। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रैन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन केस आया है इफ़ की जगह पे। तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लॉज में फ्यूचर टेंस होता नहीं है, अर्थात शैल विल होता नहीं है। तो इफ इन केस, तो देखिए यहाँ पे आई विल नॉट कम इन केस के बाद जो भी आएगा उसमें शैल या विल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो विल है, यहाँ पे ये विल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इट रैंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट रैंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कंडीशनल सेंटेंस के पूरे कंसेप्ट को देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन में है, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हैड द रिवर ओवरफ्लोन, यहाँ पे इसी में गलती है। ओवरफ्लोन नहीं होता है, ओवरफ्लोड होता है। क्या होता है, ओवरफ्लोड होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में पहले इसमें मिस्टेक है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। हैड से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ प्लस हैड अर्थात पास्ट परफेक्ट वाला है, तो जब पास्ट परफेक्ट में चलता है तो वुड हैव आता है। तो यहाँ पे वुड हैव आया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है, बट इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म में मिस्टेक था। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 फिर हैड, वही पास्ट परफेक्ट जब आता है तो वुड हैव आता है। तो ध्यान दीजिए, हैड आई नोन हिम आई वुड हैव, हमने बताया अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो वुड हैव आएगा। तो यहाँ पे देखिए वुड अलाउड कर दिया है, तो यहाँ पे वुड अलाउ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वुड हैव अलाउड। क्या हो जाएगा, वुड हैव अलाउड। ठीक है, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वुड हैव अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हैव अलाउड। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, आई विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। तो ध्यान दीजिए, अनलेस अनटिल यही इफ़ क्लॉज वाले हैं, और अनलेस अनटिल के बाद जो भी आता है वो नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो विल नॉट है, यहाँ पे विल नॉट नहीं होगा, विल नॉट हट जाएगा, यू फॉलो हो जाएगा, अर्थात विल नॉट यहाँ पे गलत है। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हों और अगर कंडीशनल सेंटेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो देख सकते हैं चैनल में, प्लेलिस्ट में एकदम कंडीशनल सेंटेंस का प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उस पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देख रहे हैं कितने अच्छे से क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपका जो कंसेप्ट है क्लियर होगा तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेज टू मीट यू व्हाट विल यू डू। व्हाट विल यू डू। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सपोजिंग और इफ़ दोनों आया है,
जो कि दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है, चाहे आप सपोजिंग का यूज़ करिए और चाहे इफ़ का यूज़ करिए। तो यहाँ पे सपोजिंग और इफ़ अगर दोनों आ गए हैं तो ये सुपरफ्लुअस हो गए, अर्थात गलत हो गया, एक को यहाँ पे हटना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ़ को हटा देते हैं, इफ़ को हटा देते हैं। सपोजिंग ही रिफ्यूजेज टू मीट यू व्हाट विल यू डू। ठीक है, ये अब आपका सही हो गया। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, आइए देख लेते हैं। आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आफ्टर ही इफ क्लॉज कहलाएगा। अब अगर इसमें देखिए कह रहा है आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले चलूँगा, कब, इफ़ यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, जब आप मीटिंग से लौटेंगे, मीटिंग से लौटेंगे नहीं, रिटर्न वापस हो चुके होंगे। तो यहाँ पे जब आप मीटिंग से वापस हो चुके होंगे तब मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। तो ध्यान दीजिए ये अगर फ्यूचर टेंस का है तो ये जो होगा ये वाला सेंटेंस वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे विल रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे हैव रिटर्न्ड हो जाएगा, हैव रिटर्न्ड, क्या हो जाएगा, हैव रिटर्न्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हैव रिटर्न्ड करना है, विल रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 37। क्या है 37, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। अब ध्यान दीजिए यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, जब एक काम पूरा होता है और उसके तुरंत बाद काम चालू होता है तो पहला वाला जो काम होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, तो यहाँ पे जो ये कंप्लीट है हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव कंप्लीटेड। ठीक, तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, वर शी आई शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ध्यान दीजिए वर शी आई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इफ शी वर आई होता है वैसे वर पहले आ गया तो वर शी आई। जब इसमें होता है तो हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे शी विल नॉट अलाउ कर रहा है यू टू गो एनीवेयर, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, विल की जगह पे क्या हो जाएगा, वुड। इमेजिन वाले में आप लोगों ने देखा है सेकेंड क्लॉज जो होता है वुड से स्टार्ट हो, वुड उसमें होता है, विल का प्रयोग उसमें नहीं होता है। वैसे भी देख लीजिए ये पास्ट है तो यहाँ पे विल नहीं होगा, वुड होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 में देखिए, आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली, आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। तो ध्यान दीजिए आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली, यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य किया जाता है तो कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा।
और कंजंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे आई टोल्ड हर दैट का प्रयोग करेंगे। आई टोल्ड हर दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है आई टोल्ड हर दैट, I told her that when she came to Delhi, I would show her all historical monuments। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है दैट, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, यू कैन स्केल दिस हाई पीक, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड you will wear the right kind of shoes। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रोवाइडेड इफ क्लॉज की जगह पे कार्य करता है और इफ क्लॉज में शैल या विल नहीं होता है तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे यू वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। समझ गए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है हैड यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ड। तो ध्यान दीजिए ये पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पे वुड हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वुड हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड विल नहीं, यू वुड हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 42 है। 42 में देखिए व्हेन आई शैल सी हिम, when I shall see him I shall tell him। तो यहाँ पे when आपका if क्लॉज है और when के बाद जो आएगा उसमें फ्यूचर shall या will नहीं होगा तो यहाँ पे will का प्रयोग, shall का प्रयोग नहीं होगा। when I see him I shall tell him। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देख लेते हैं he will tell you, he will tell you about it when he will come back। तो ध्यान दीजिए he will tell you about it। सबसे पहले हम लोग if क्लॉज में when को देख लेते हैं। जब if क्लॉज में हमने बताया है shall या will नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे will का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे he comes हो जाएगा। क्या हो जाएगा? he comes। when he comes back he will tell you about it। ठीक है, चैनल पे जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है तो इच्छा बनी रहती है कि आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है, व्हेन आई विल गेट बैक, व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बारोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। तो देखिए व्हेन आई विल गेट बैक, यहाँ पे व्हेन आ गया, इफ क्लॉज की जगह पे व्हेन है तो इफ क्लॉज में हमने बताया है विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे विल कट जाएगा, आई गेट बैक होगा। व्हेन आई गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बारोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेते हैं क्या है, आई विल मीट यू, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। अब ध्यान दीजिए व्हेन आ गया, यहाँ पे हमने बताया है व्हेन क्लॉज जो होता है शैल या विल उसमें नहीं होता है तो यहाँ पे ही कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही कम्स। व्हेन ही कम्स आई विल मीट यू, व्हेन ही कम्स आई विल मीट यू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक अ टैक्सी, आई वुड टेक अ टैक्सी। तो ध्यान दीजिए हैड आई रियलाइज्ड, यहाँ पे हैड पास्ट परफेक्ट आ गया। जब पास्ट परफेक्ट आता है तो सेकेंड क्लॉज जो होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज वुड हैव हो जाता है। तो यहाँ पे जो वुड टेक है वुड हैव टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेक का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, वुड हैव टेकन, वुड हैव टेकन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया सीरीज। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा।
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।